आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता हर मुद्दे पर बुलंद होकर बोलती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है और बेधड़क बेखौफ होकर बोलती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। मुद्दा है नीतीश कुमार का विवादित बयान जो कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर दिया है। हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन जनता माफ कैसे करे, सवाल ये उठता है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को कहिए। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। तो एक तरफ देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है भारत 24 पर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ हमारे खास मेहमान मौजूद है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। गिनी सानी जी है, कांग्रेस से है हमारे साथ, रवनीत वत्स जी मौजूद रहेंगे, राहुल लाल जी मौजूद रहेंगे, रवि अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे और विष्णु प्रिया जी मौजूद रहने वाली है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। राहुल लाल के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। राहुल जी, इस प्रकार का विवादित बयान नीतीश कुमार ने जो दिया है, किसी भी प्रकार से एक मुख्यमंत्री के लिए शोभनीय है? देखिए, जो उनकी मंशा थी वो मंशा बेहतर मंशा थी, बेहतर उचित कुछ शब्दों का और बेहतर प्रयोग कर सकते थे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में अगर हम लोग देखें, जो हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदधारी हैं, वो गलतियाँ करते हैं और भूल माफ़ी मांगने से बिल्कुल बचते हैं। नीतीश कुमार ने तो माफ़ी भी मांग ली है, तो ये तो मुझे उनका बड़प्पन भी नजर आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी शानदार ढंग से, सोचिए, सदन के भीतर की परंपरा होती है कि भाई उनके, आप अगर सदन में कुछ गलत बोलते हैं तो आपके बयान की निंदा की जाती है। मैंने अब तक नहीं सुना है कभी को कोई मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हो कि मैं अपने बयान की निंदा करता हूँ। तो ये दिखाता है, अब सोचिए, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी ली तो मुझे तो इस मामले में कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये चीज़ें दिख रही हैं कि बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेशियो एक ज़माने में कहाँ हुआ करता था, और वो बता रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने से वो TFR घटता है। इसी बात को वो समझा रहे थे। तो समझाते समय हमें लग रहा है कि इसको थोड़ा विस्तृत ढंग से देखने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को उन्होंने रखा है सामने में और उसके बाद माफ़ी मांग भी ली है, तो अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों है इसको, भारतीय जनता पार्टी से कैसे, अरे भारतीय जनता पार्टी कहते रह गई कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आया? जबकि बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का शिक्षा का ध्यान, नहीं सुन तो लीजिए, आप बोल लीजिएगा। टिप्पणी तो नहीं करेंगे सेक्स एजुकेशन के नाम पर, गंदी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे सेक्स एजुकेशन के नाम पर? देखिए, अगर देखिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ शब्दों का चयन गलत था उनका, तो उसके लिए उन्होंने माफी तो मांगी ना उन्होंने, लेकिन मूल मंशा क्या था उनका, ये समझाना कि आप महिलाओं को शिक्षित करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण जैसे चीजों की तरफ। ठीक है, विष्णु प्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है जो माफी नीतीश कुमार ने मांगी है, उसके बाद से देश की महिलाएं उनको माफ करने वाली हैं? मैम, मैं तो उसका शौक तो अलग था, बट मैं तो सर की बात सुन के भी शॉक्ड हो गई। गलती हो जाती है, मतलब आप तो जो मुलायम सिंह जी के जिस पदचिन्हों पे चल रहे हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उसको फॉलो करते करते उस टाइम पे अगर इतना बड़ा एक्शन नहीं होता, आज ये बात जो हो गई, इसको भी आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप सर कुछ भी मत बोलिए, माफी मतलब कुछ भी कर लो, एक बड़ी, आप CM है, आपका एक सेकंड, आप एक बहुत बड़ी पदवी पे है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए, महाभारत के टाइम पे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जो यहाँ पे विधानसभा में सारी महिलाओं का चीरहरण हुआ है। ठीक है गिनी जी, आपको क्या लगता है, इस प्रकार की भाषा बोल दो, महिलाओं को खिलौनों की तरह जाहिर कर दो, व्यतीत कर दो, प्रतीत कर दो, और उसके बाद से कह दो मैं अपनी ही निंदा करता हूँ, तो क्या वो बातें वापस आ जाएंगी, वो इज्जत जो खोई है महिलाओं की वो वापस आ जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक इंसान माफ़ी मांग ले तो वो मुद्दा बहस का रह ही नहीं जाता। जब एक इंसान खुद बोल रहा है कि मैं अपनी निंदा करता हूँ, मेरे से गलती हुई है, और उसका रीज़न क्या था, उसको समझने की जरूरत है।
बिहार से आते हैं कई लोग। बिहार के अंदर जो आबादी है कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी तबके की भी नहीं है, काफ़ी हद तक देखा जाए तो उनका जो बयान था वो डोर टुक था, जिसे कहते हैं ना आदमी स्पष्ट भाषा में बोलना। पर वही वाली बात है कि उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है आज मीडिया के द्वारा, जनता के द्वारा। आज अगर ये सारी बातें वो अपनी बात रख देते कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि पढ़े लिखे अंदाज में बात को रखा जाए, तो वो चीज़ जो होती है एक वो सोचने वाली होती है। नीतीश कुमार ने अपने बयान के बाद जो बात रखी है वो माफ़ी की बात है, तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी एटलीस्ट। वरना मैं आपको भाजपा के इतने मंत्री दिखा दूं जो बलात्कार करते हैं, कुलदीप सेंगर जैसे, उनका वो पक्ष रखते हैं, आप समझो। तो आप उस चीज़ को देखो कि जो बलात्कार करने के बाद भी तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं, तो नीतीश कुमार कम से कम ऐसे तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी बात को जनता तक वो सही तरीके से पहुंचा नहीं सके, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी, उसका हम समर्थन करते हैं। पर उन्होंने जो बयान दिया उसका विरोध करते हैं। ठीक है रवनीत जी, अभी गिनी जी ने कहा कि बिहार में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिसपे लोगों की नाराजगी भी जाहिर हो रही है। तो बिहार के लोग तो आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, पढ़ रहे कहाँ कितने बड़े पदों पर बैठे हैं। तो क्या बिहार की महिलाओं का इस प्रकार का अपमान किसी भी तरह से स्वीकार्य है? कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह का बयान अभी मेरे पैनलिस्ट ने दिया, मुझे लगता है बिहार में युवा खास करके आप देखेंगे देश के कोने और विश्व के कोने कोने तक आप देखेंगे प्रतिभावान, एक से एक प्रतिभावान बिहार से निकल के आते हैं। जहाँ तक IITN की बात करें, चाहे US सेक्रेटेरिएट में जाएं, तो आप 60% आपको बिहारी नज़र आएंगे। फिर बिहार के ऊपर मुझे लगता है किसी तरह की टिप्पणी करना ये अशोभनीय है, निंदनीय है। फिर बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दा जो है नीतीश कुमार के मुद्दे पे। तो नीतीश कुमार के मुद्दे पे नारी की बात आपने कही, तो यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की तो वही पूजा होते हैं जहाँ पे ईश्वर का निवास हो। लेकिन आप ईश्वर का निवास बिहार जैसे प्रदेश में कैसे हो पाएगा जब इस तरह के मुख्यमंत्री जो इतने अमर्यादित बयान, जिसको हम विवादित ही नहीं विवादित बयान से पल्ला नहीं झाड़ सकते, अमर्यादित बयान, इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान महिलाओं को जो दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देखिए, उसे सीख लेनी चाहिए। दूसरे तरफ अब आ रहा हूँ इसके ऊपर आ रहा हूँ। अरे इसके ऊपर एक भी बयान सोनिया गांधी जी का नहीं है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का एक भी बयान नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, एक भी बयान इस पे नहीं आया। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस वाले कहाँ जा रहे हैं। फिर से आते हैं, मैं बिहार का हूँ, मैं आज अपने आप को शर्मसार आ रहा हूँ। राहुल भाई बोल लीजिएगा, राहुल भाई गर्लफ्रेंड पे राहुल भाई, मैं आ रहा हूँ इस पे। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया, तब महिला का अपमान नहीं हुआ। ये बीन बजाने लगते हैं। राहुल भाई अपने टर्न में बोल लीजिएगा। राहुल भाई मैं बार लूंगा, साजिया जी मैं बार लूंगा। अरे प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, नेतृत्व के प्रतिमूर्ति माने जाएंगे। आगे आने वाले समय में उन लोग उनकी पूजा करेंगे। यदि मैं उनका ही बयान बताऊं तो उनकी लोग पूजा करेंगे आगे, और आज भी लोग पूजा करते हैं। फिर बात करते हैं, मैं बिहार का हूं, मैं अपने आप को साजिया, अपने आप को मैं शर्मसार महसूस कर रहा हूं कि मैं बिहारी होने के नाते जिस तरह का बयान नीतीश कुमार ने दिया है, इतना ऊंचा बयान। यदि आप निंदा करने ही गए थे, ये आप अपनी खुद की निंदा बाद में बयान देते हैं कि मैं निंदा करता हूं खुद की। मुझे लगता है निंदा करने से, पल्ला झाड़ने से चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है इनको सीधा कहना चाहिए, मैं अब बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो चुकी है और मैं अब इस पद से, इसकी गरिमा को रखते हुए मैं अब इससे इस्तीफा देता हूँ। उनको इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी की ओर से इस्तीफे की मांग हो रही है। राहुल जी मुझे एक लाइन में बताइए, क्या उनका इस प्रकार का बयान जो सदन के अंदर आया वो सही था किसी भी लिहाज से? क्योंकि जब सबने उनके ऊपर दबाव बनाया, आलोचना हुई इनके बयान की, तब उन्होंने माफी मांगी है। उससे पहले तक तो वो अपने बयान पे कायम थे, सोच समझ कर आए थे, और तभी उन्होंने विधानसभा में आकर वो बयान दिया। देखिए आपके सवाल के उत्तर पर मैं आ ही रहा हूँ, लेकिन अभी बड़े यहाँ पे कहा गया कि प्रधानमंत्री जी को लेके कि प्रधानमंत्री जी की पूजा होनी चाहिए। अरे कर लीजिए प्रधानमंत्री जी की पूजा, सुन लीजिए जरा, सर छोड़ दीजिए ना। सोनिया गांधी को देखिए, नहीं आप धक्का नहीं, आप दे रहे थे धक्का में, आप सुन लीजिए, आप बोलिए ना। आम जनता से क्या भाई, मैं अपना विचार रखने के लिए आया हूँ। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया, क्या वो सही चीज है? सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोलना सही चीज है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना सही चीज है? ये इन्होंने ये मामला उठाया, आपने सुन लीजिए। आप क्यों नहीं आया? क्या क्यों बयान आएगा? बिल्कुल आएगा बयान, सुन तो लीजिए।
जब ऐसी कोई स्थितियां आएंगी, मैं कह रहा हूँ उनके लिए जो बयान दिया गया प्रधानमंत्री ने, आप प्रधानमंत्री के बयान का आप ठीक है, पोजीशन रवि अरोड़ा जी, एनीहाउ इस प्रकार का बयान नहीं आना चाहिए था। यहाँ लोगों का गुस्सा ही बहुत कुछ बोल रहा है, उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर आकर विधानसभा में कुछ बोलते हैं तो वो सोच समझ के बोलते हैं, बिना सोचे समझे नहीं बोलते। आखिरकार वो एक राज्य के मुख्यमंत्री सालों साल रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार की ऊंची बयानबाजी कितना सही है? देखिए, नीतीश कुमार जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार जी कई सालों से सत्ता में हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो वोटर्स हैं उनमें एक बड़ी आबादी महिलाओं की है। नंबर 3, वो नेशनल कन्वेनर बन के थर्ड फ्रंट के देश के प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, बनने का सपना देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ जितने भी उनके गठबंधन दल हैं, कहीं ना कहीं सब ने, किसी ने भी अभी तक उनके शब्दों की निंदा नहीं की है। यह बात समझने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी का जो बयान है उसके लिए वो शर्मसार हैं, लेकिन क्या वो शिक्षा एक खुले मैदान में बिहार की बेटियों को बुलाकर वो एजुकेशन दे सकते हैं? क्या ऐसी बात वो कर सकते हैं? ये समझने वाली बात है। पूरा देश उनके खिलाफ है, आज उनके बिहार के लोग उनके खिलाफ हैं, यहाँ इतनी जनता खड़ी है, सब उनके खिलाफ है। इन बयानों को कोई बचा नहीं सकता, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी बहन बेटी वाला इन शब्दों को नहीं बचा पाएगा। और वहाँ जितनी महिलाएं सदन में थी, क्योंकि ये बयान से विधानसभा में नहीं विधान परिषद में भी दिया गया, मतलब उनकी दोहरी सोच, ऊंची सोच और महिलाओं के प्रति दोहरे चरित्र को दर्शाता है। जो दोहरे चरित्र को, महिलाओं के प्रति दोहरा चरित्र उनका दर्शा रहा है, यह सबसे बड़ी वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यह जो सोच है, ये बिहार के लोग भी इसका पूरा खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गलत है। आ रही होगी नीचे, आपके पास भी आ रही हूँ, जनता के पास एक बार जाते हैं। जनता क्या कहना चाहती है? मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो इंडिया अलायंस के नेता नीतीश कुमार जी ने बोला है, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, एक बाप अपनी बेटी के शादी करता है तो सब जानता है वो क्या कर्म या कुकर्म नहीं करता है, लेकिन पर्दा ही आता है। इन्होंने पर्दा को अभी विधानसभा में खोल दिया, ऐसी टिप्पणी इन्होंने की है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है ममता बनर्जी? ये चुप क्यों है? एक महिलाओं के साथ ऐसी बात हो रही है, कभी सनातन धर्म पर ये लोग ऐसी बात बोलते हैं, कभी महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। ये इंडिया अलायंस के लोग घबरा चुके हैं। इन लोगों ने जो महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा की है, उससे माफी मांगने से नहीं होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। ठीक है, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार जी ने जो वादा करा था, वो वादा कुछ नहीं हुआ, बिहार में कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार के बाद कुछ नहीं करा नीतीश कुमार ने बिहार में, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं बोल रही है? नीतीश कुमार ने जातिवाद बांट रहे हैं बिहार में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार को पूरा बर्बाद कर दिए वो लोग। बिहार में आज पहले जो बीजेपी के गठबंधन में 5 साल नीतीश कुमार ने सरकार चलाया, उस टाइम में 5 साल नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। उसके बाद में अभी तक देखिए, जाके देखिए, बिहार में भी फिर क्राइम बढ़ गया। मैम, अभी 2 घंटा पहले एक गांव में हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ है, जहां पे विधायक ठीक है, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं है नेताजी का, ना मुख्यमंत्री का, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी करते रहे। देखो मैडम जी, ये जो राहुल भाई साहब जो भी है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में फेयर लवली में कोई फर्क नहीं रह गया। हम लोग ये दिख रहा है मैडम, फेयर लवली कितनों भी लगा लो, कभी गोरी नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी कितनों बुला लो, कभी देश में कोई कल्याण नहीं होगा। ये जो फ्लैंक किस वाला जो पार्टी है, महिला के सम्मान की बात करता है, ये नीतीश कुमार के साथ देने वाला बात करे। आज हम बिहार से रहने वाला दर के ठोकर खा रहे हो, बिहार से कहा वहाँ नम्मी फैल डिप्टी सीएम बना रखा है, उसकी समर्थन ये दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आज राहुल गांधी के 2 रुपया की राजनीति यूपी के अंदर में, यूपी की जनता खदे के राहुल गांधी को भगा दिया, वहाँ से अमेठी से भगा दिया, वहाँ भगा दिया है। आप क्या बात करें महिला के सम्मान को? महिला के सम्मान क्या फलां किस करते हैं? संसद भवन में आप महिला की बात करते हो, महिला की रक्षा की बात करते हो? क्या महिला की रक्षा की बात करते हो? क्या वो अजमेर शरीफ में क्या 1000 हिंदू लड़की को कटवा दिया गया था, रेप हुआ था, 5 से कार्रवाई किया आपने? वो जवाब दो, आपकी बात को जवाब। ठीक है। विष्णुप्रिया जी, आ रही हूँ रमनीत जी। विष्णुप्रिया जी, ऐसा नहीं है कि बयानबाजी पहली बार हुई है इस प्रकार की महिलाओं के प्रति। अक्सर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के द्वारा महिलाओं के प्रति इस प्रकार की बयानबाजी होती है, ऐसा क्यों? इस प्रकार की मानसिकता क्यों?
और देखिए, सबसे दुखद बात तो ये है कि हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ होती है, फिर भी अभी तक कुछ ऐसा मिसाल कायम नहीं हुई, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया हो जिससे हमें भी लगे कि नहीं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ पे हमारी इज्जत होती है, हम रिस्पेक्टेड हैं। इतना शर्मसार है आज की डेट में अभी जो हुआ है उससे महिला इतनी ज़्यादा शर्मसार है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सर यहाँ खड़े होके आप भी कैसे डिफेंड कर रहे हैं इस बात को। इस बात का कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को डिफेंड कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो सर बोल रहे थे कि सेक्स एजुकेशन ये है सेक्स एजुकेशन, ये कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है? इससे अच्छी तो जब राबड़ी देवी थी, अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अभद्र चीज नहीं बोली। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सी सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का तरीका है या बोलने का तरीका है? और आप कह रहे हैं कि वो समझा रहे थे 10 लोगों को हंसा के, ये 4 लड़कों की टपरी पे क्या लड़कियों की बेइज्जती के, क्या ये आपस में लड़कों की छिचोरी बात? राहुल जी, आप कह रहे हैं कि माफी मांगना काफी नहीं है क्या? मैं सवाल पूछ रही हूँ, किसी की इज्जत उतार दी जाए और फिर माफी मांग दी जाए, क्या वो इज्जत वापस आ जाएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए वो तो मुख्यमंत्री है राज्य के ना, प्रधानमंत्री जी ने जो तमाम मुख्यमंत्री पर जवाब दीजिए। उन्होंने माफी मांगी है कभी? मैं डिबेट कहाँ कर रहा है? मैं तो डिबेट नहीं कर रहा ना। मुख्यमंत्री की क्या कर रहा हूँ? राहुल जी, अरे आपको पता ही नहीं उन्होंने एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड बिहार में महिलाओं के लिए जो तमाम काम किया, अगर आज वो बिहार राहुल जी, माइक मेरे पास में है। राहुल जी, आप सुन नहीं जा रहे। एक सेकंड राहुल जी, नीतीश कुमार पर जवाब है या नहीं है? उनकी बयानबाजी पर जवाब है या नहीं है? सीधा सवाल। उनको लगा है, महसूस किया, तो मैंने देखा है कि स्वतंत्र भारत में एक मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा है कि मैं अपने बयान की निंदा करता हूँ। ये उनका बड़प्पन है और इसका स्वागत होना चाहिए सदन के भीतर। स्वागत होना चाहिए। नींद के नशे में बोला था क्या उन्होंने? नींद के नशे में? मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बयान कहाँ दिया गया? सदन के भीतर दिया हुआ बयान है ये। क्या यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जेल जाना चाहिए? भाई आपको संसदीय विशेषाधिकार की जानकारी नहीं है, तब आपको सदन के भीतर अगर उन्होंने बयान दिया है उसके ऊपर बाहर आप कोई आपराधिक मामला नहीं चला सकते। सुन लीजिए, नहीं चल सकता मामला नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने एक मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है, सबसे बड़ा चीज है ये, उससे और क्या चाहिएगा तब आप? ऐसा है, नीतीश जी ने पूरी बिहार के बहनों को, बेटियों की बहुत इज्जत उतार के रख दी है। इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती है, इसीलिए उनको चाहिए इस्तीफा दे दे चुपचाप, इसलिए कि बहुत हो गया। किसी की आप सही बात है ना, किसी कपड़े उतार दो फिर माफी मांग लो तो। आप 45 साल के प्रधानमंत्री जी का एक बयान मुझे ला के दीजिए जिन्होंने महिला को अपमान किया। मैं मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम करूँगा, मैं मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम करूँगा। 50 गर्लफ्रेंड हर कोई बना के घूम रहा है। गर्लफ्रेंड अपमानित शब्द नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाना, अरे मैं कह रहा हूँ फ्रेंड बनाना अपमानित नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं कहा आपको यही बोले ना, आपको अगर आपका मापदंड दोहरा नहीं होना चाहिए। अगर आप नीतीश कुमार से माफी मांगते हैं, नीतीश से माफी नहीं, मेरे को दोहरे नहीं है। सीधी जिसको तेजस्वी भी कह रहा है और आप यहाँ पे डिफेंड कर रहे हो कि वो विधान परिषद में और विधानसभा में बोल रहा था, उसके पीछे महिला विधायकें बैठी हुई थी, उसको इतनी शर्म नहीं आई इस उम्र में। अगर उन्होंने सुना मेरी बात, अरे इस माफी से क्या मैं थप्पड़ मार दूं और माफी मांग लूं, आप बात कर दोगे? नहीं, मैं थप्पड़ मार दूं और माफी मांग लूं, आप माफी मांग लोगे? मैं थप्पड़ मार दूं, माफी मांग लूं, आप मांग लोगे? एक आदमी, एक सेकंड भाई साहब, मेरी बात सुनो, एक 70 साल का बुढ़ा इतना ज्यादा सठिया गया, इतना ज्यादा क्यों अपने पीछे बैठी अपनी साथी महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहा है? ठीक है, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, ठीक है, वो उसका मैटर होगा। ठीक है राहुल जी। गिनी जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि किसी भी महिला के प्रति नीतीश कुमार ने पहली बार ये बयान देकर बहुत बुरी स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन इससे पहले भी राजनेता अलग अलग पार्टियों के महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं। जया प्रदा का नाम, हेमा मालिनी का नाम अक्सर यूज होता रहा है। ये तो चुनिंदा है, बहुतों के प्रति होते हैं। क्या होनी चाहिए? क्या महिलाएं इतनी सॉफ्ट टारगेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे देश में, भाई साहब को चुप कराइए आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला आज देश का सम्मान है। उसके साथ कोई भी हो,
आज यहाँ पे खड़े लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम महिलाओं को भी राजनीति का हिस्सा बना दोगे तो तुम्हारे और दूसरे लोगों में फर्क क्या है? आज हम एक नॉर्मल बात करेंगे कि अगर भारत की महिला है तो वो सम्मान के खातिर है, अगर उसके सम्मान से चाहे कोई कांग्रेस का छेड़छाड़ करे या भाजपा का, सबका विरोध होना चाहिए। पर आज जनता हो या बाकी प्रवक्ता लोग हो, ये औरतों को बांट देते हैं कि अगर भाजपा वाले कहेंगे तो हम कवर करेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे तो उनको नंगा करेंगे। मैं कहता हूँ 7 साल की आसिफा का बलात्कार हुआ था, ये भाजपा वाले थे जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, वो तो हिंदू है, ये इतना राग अलापते हैं हिंदू तत्व का। अंकिता भंडारी के आज तक हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उसको रेप करके मारा गया, उसको एक सेक्स स्कैंडल के अंदर घुसेड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनीषा वाल्मीकि, आपको हाथरस का मुद्दा पता होगा, उसको तो बलात्कार करके रातों रात जला दिया गया। अरे वो मुद्दे भी हमारे लिए मुद्दे हैं। मणिपुर में बहन बेटियों का निंदा घुमाया गया, वो भी हमारे लिए मुद्दा है। जो मणिपुर की बहन है वो भी हमारी बहन है, जो मनीषा वाल्मीकि मरी वो भी हमारी बहन है, जो बिहार की औरतें हैं वो भी हमारी बहन और माएँ हैं। तो नीतीश कुमार के बयान का पूरा खंडन करते हैं और छोड़े में करते हैं, पर हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार हो या मोदी के सपेकड़े हो, उनका भी तुम खंडन करो। तुम राजनीति में इस कदर मत उतरो कि अगर नीतीश कुमार होगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका विरोध करेंगे, और अगर मनीषा वाल्मीकि की बात आएगी तो हमें सांप सूंघ जाएगा। ये भारत के लोगों को होना चाहिए। कुलदीप सेंगर बलात्कारी है, चप्पल निकाल के उसका पुतले को फूका जाना चाहिए। क्यों नहीं फूकते लोग? आज महिलाओं को बांटते हैं राजनीति में, यह सबसे बड़ी बात है। आज ये सारी जनता यहाँ पे खड़ी हुई है पर महिलाओं को बांटती है। अरे हमने तो पहला नीतीश कुमार जैसा बंदा देखा है जो मुख्यमंत्री पद पे रहने के बाद भी कम से कम हाथ जोड़ के माफी मांगता है। अगर ऐसी डिबेट लोगों को चाहिए तो मैं कहता हूँ छोड़े में कभी घेर के खड़े हो जाओ, तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। मैं नीतीश कुमार के बयान का भी खंडन करता हूँ और मैं साथ साथ मोदी जी के उन बयानों का खंडन करता हूँ जिसमें वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बात करेंगे ये महिलाओं की। एक महिला सोनीपत में जाकर के एक विश्वविद्यालय में जाकर के वह मानव बल बनाने की प्रशिक्षण करती है, उस महिला के बारे में नहीं बोलोगे क्योंकि वो इस्लाम से आती है। और फिर दूसरी बात, पूरे भारत की बात नहीं करेंगे, मणिपुर की करेंगे, राजस्थान की करेंगे, नहीं पंजाब की नहीं करेंगे, दिल्ली की नहीं करेंगे। मणिपुर की महिलाएं नहीं है। मैं ये कह रहा मणिपुर की उठाएंगे, पूरे भारत की बात नहीं करेंगे। क्या पूरे भारत की भी बात होगी? मणिपुर की महिलाएं भी महिलाएं हैं इसी देश की, तो उनकी भी बात होगी ना। मैं कह रहा पूरे भारत की बात क्यों नहीं करते? जब महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं तो क्यों नहीं करते? बात कर रहे राजस्थान का नाम क्यों नहीं लिया, पंजाब का नाम क्यों नहीं लिया, दिल्ली का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों मणिपुर का नाम लिया? बात करें नहीं करते। पल्लू जैसे आतंकवाद का खिलाफ नहीं करते, पल्लू जैसे का महिलाओं की बात होगी तो इस देश की हर महिला की बात होगी। इस देश की हर महिला का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही ये देश है और महिलाएं इस देश की आधी आबादी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस देश की संस्कृति यही कहती है। हाँ जी मैडम, जो कहा गया है बिहार असेंबली में वो बहुत गलत कहा गया है और उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अब बाकी उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मैंने उनका देखा आज न्यूज़ में कि मैं अपने आप को शर्मसार करता हूँ, ये करता हूँ, तो लेकिन ये बात निकलनी नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं दिमाग में उनके ये है, ये पिछड़ी हुई मानसिकता है, मतलब रिस्पेक्ट। बिल्कुल राहुल जी, मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं एकदम सहमत हूँ इस चीज़ से। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो तमाम नेता हैं उसके बीच के मापदंड को देखना पड़ेगा। वही मैं 2 मामले का मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ। आप बार बार मोदी जी पर जा रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार का इतना गंदा बयान आना किसी भी महिला के लिए, पीछे महिला सांसद या विधायक बैठी हुई है और वो मुंह छिपा रही हैं। आप समझ रहे हो क्या स्थिति बनी होगी? वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, चलिए मैं मोदी जी का उदाहरण छोड़ देता हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का उदाहरण तो अब बताइए। उन्होंने, उनके ऊपर तो आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के साथ गलत कृत्य किए, यौन शोषण के आरोप लगे उनके ऊपर। मामला चल रहा है, मामला चल ही रहा है, लेकिन सोचिए कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कम से कम जो पार्टी जो दावा करती है, नैतिकता का दावा करती है, तमाम तरह की चीजों का दावा करती है, उनके तरफ से पार्टी में उनके प्रवक्ता ही माफी मांग लेते हैं। चलिए वो नहीं कह रही हूँ कि अगर वो कुएं में कूदेंगे तो क्या आप लोग भी कुएं में कूद जाएंगे? कूदने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, दिल की गहराइयों के साथ नीतीश कुमार जो है कि माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। तो ये पोस्चर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, वो बयान के साथ इस पूरे चीज को जोड़ के देखना पड़ेगा। और उनके देखिए अतीत के कृत्य भी देखने पड़ेंगे कि बिहार में महिलाओं के विकास उत्थान के लिए उनके कितने गंभीर प्रयत्न रहे। महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी होनी चाहिए, उसके लिए क्या उन्होंने प्रयास किए। वहाँ पे नौकरियों में आरक्षण का मामला हो, तमाम पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का मामला हो, और महिलाओं को बिहार के मुख्यमंत्री, ये तो उनका काम है, ये तो उनका फर्ज है।
अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में अगर हम लोग जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए महिलाओं के मामले में वो आगे बढ़े हुए हैं। तो अतीत में भी दिखता है कि उनके एक्शन तभी बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं। बीजेपी की सीटें क्यों ज्यादा आती है वो तो फिर एक पॉलिटिकल डिबेट अलग हो जाएगा। वो तो उनके हनुमान भक्त भी इलेक्शन के दरमियान में पैदा हो गए थे। जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ रही थी वहाँ तो वो नहीं लड़ रहा था, जहाँ जहाँ जदयू लड़ रही थी वहाँ लड़ रहे थे। तो मैं अभी उस डिबेट पे नहीं जा रहा। लेकिन देखिए, भारतीय संस्कृति में माफी एक बहुत बड़ी चीज होती है और मुख्यमंत्री जैसे पद पे, प्रधानमंत्री जैसे पद पे अगर कोई माफी मांगता है तो उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। ठीक है ना, काफी है। देखिए साजिया, छोटे मोटे नेता नीतीश कुमार तो लेलपुटिया नेता है नहीं, 8 बार के सीएम है नीतीश कुमार, लेकिन उनसे कम से कम ये कल्पना नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात, बड़ी बात है कि विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष मुख्य दर्शक बने रहे। वहाँ के सदस्य लेसी सिंह और उनके चंद्रशेखर, वो आप देखेंगे कि पीछे लेसी सिंह सर पटक रही थी उस समय जिस समय ये बयान दिया जा रहा था। सोचिए उस महिला के ऊपर, जो भी महिला सदन में बैठी होंगी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। फिर दूसरी बात, विधान परिषद में भी सेम बयान आप दोहराते हैं, जो विधानसभा के अंदर विधान परिषद में भी आप सेम बयान को दोहराते हैं। आपके मानसिक स्तर का क्या हो गया है आखिर? नीतीश कुमार 8 बार के सीएम, लालू प्रसाद यादव, दोनों का सबसे बड़ा योगदान देखा जाए, दोनों के दोनों रेलवे मंत्री। सबसे ज्यादा मजदूर पलायन बिहार से होते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं। बीन मत बजाइए, बीन मत बजाइए राहुल जी, बार बीन मत बजाइए। बहुत सीरियस है आप, बिल्कुल सीरियस, महिलाओं के ऊपर सीरियस नहीं है आप। जैसा कि उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह के मामले पर जब खिलाड़ी पदक जीत के आएगा तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब हमारी पदक बार बीन मत बजाइए, बहुत मामला सीरियस है, समझने की कोशिश है। आप जनता को हमें जागरूक करना है कि आप देखें मानसिक स्तर क्या हो गया आखिर सदन में जो बैठे थे लोग, और लोग जो बैठे थे उनके अंदर क्या हो गया, उनकी सोच कहाँ चली गई थी। मुझे लगता है उसी समय विरोध होना चाहिए था, सदन के पटल पे तुरंत विरोध होना चाहिए, जो नहीं हुआ। मुझे लगता है ये भी शर्मनाक है। फिर बात करते हैं, आप जितने तमाम विपक्ष के नेता हैं जिस तरह की बातें करते थे महिलाओं के सम्मान के बारे में, मुझे लगता है वो सब कहाँ है? मुझे लगता है आना चाहिए। मैं इसके पहले मैंने कहा कि बिहार आज शराबबंदी की भी चर्चा हो गई यहाँ पे। शराबबंदी कितना, मैं देखता हूँ शराबबंदी कितना ज्यादा सफल रहा नीतीश कुमार का, मैंने देखा। अभी कुछ हालिया लगातार कितनी मौत हुई है, नकली शराब पीने से कितनी मौत हुई है। ठीक है, अब मुद्दे से नहीं भटकेंगे। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। समझ गई मैं आपका पॉइंट। सर सुनिए, और आप भी सुनिए। कहाँ गए आप? जो बोल रहे हैं ना कि चलिए बोल दिया, माफी मांग रहे हैं, तो क्या करें? हम महिलाएं हैं सर, हम महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पे बैठी हुई महिलाएं कैसा महसूस कर रही होंगी उस वक्त, क्या बीत रही होगी उनपे। आपके लिए, आप पुरुष हैं, आप पुरुष हैं, यहाँ पे खड़े होके बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। यहाँ खड़े होके बोलना बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। आप बात पे मोदी जी को लेके आ रहे हैं, बात पे दूसरे नेताओं को लेके आ रहे हैं। डिफेंड करने की बात करें तो आप भी तो वही कर रहे हैं खड़े होके, आप भी तो डिफेंड कर रहे हैं। तो आप कहां से सही हो गए? आप कहां से सही? आप अपने आप को सही समझ रहे हैं? अगर मोदी जी को उस वक्त सपोर्ट करने वाले लोग गलत, तो आप सही कैसे? आप तो सही करें, आपने तो माफी मांग ली। अरे बाप रे बाप, कुछ भी कर दो, औरतों के साथ कुछ भी करो, माफी मांग लो, कुछ भी बोल दो, माफी मांग लो। माफी सबसे आसान काम है ये। कुछ भी औरतों को बदनाम कर दो, औरतों को शर्मसार कर दो, उनकी बेइज्जती कर दो, उनकी सब भरी सभा में इज्जत उछाल दो, और उसके बाद बोलो माफी तो मांग ली ना। ठीक है रवि जी, ठीक है राहुल जी। रवि जी, जब राजनेता, मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे तो फिर आप लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो बयान आया है, मैं चाहे राहुल लाल जी डिफाइन कर रहे हैं या मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अगर उन शब्दों जो शब्द नीतीश कुमार जी ने कहे, क्या आप वो यहाँ दोहरा सकते हैं? क्या आप उन शब्दों को यहाँ दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते, कोई भी मीडिया नहीं दिखा सकता कोई। राहुल जी, मैं आपको बता दूं, जिन राहुल जी
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बयान विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश कुमार जी ने दिए हैं, क्या आप उन शब्दों को यहाँ दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते। कोई भी सामाजिक आदमी, मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने बोला उन्होंने माफी मांगी, माफी मांग कर क्या बयान देके भी महिलाओं के ऊपर खराब बयान देके भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से पहले कोई एक ऐसा बयान दिखा दीजिए किसी प्रकार का शब्दों को, उन शब्दों को शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। ठीक है, शायद आपने जनता से सुन लेते हैं। मैम, नीतीश कुमार ने जिस तरह का घटिया बयान दिया है, भारत के इतिहास में आजादी के बाद 77 सालों में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया है। और इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से वो हमारी माताओं बहनों के बारे में वो ऐसे बोल रहे थे। उन्हीं की बैठी हुई साहब विधायक लेसी सिंह अपना चेहरा छुपा रही थी, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उनको, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते आज उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को सर झुकाने में मजबूर कर दिया है। बिहार के लोग दिल्ली में कैसे बोलेंगे कि हम बिहार के हैं, क्योंकि उनका राजा ही इस तरह का बयान दे रहा है। आज दिल्ली के लोग, यूपी के लोग क्या सोचेंगे बिहार के बारे में? और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का बयान सदन में दिया है। उनको रांची भेजने का काम की, उनको रांची भेजिए। पूरे बिहार के लोग आज लज्जित हैं। पूरे बिहार के लोग आज लज्जित है, ये कहा जा रहा है। बोलो। मैं राहुल जी से बहुत सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला विधान परिषद और विधानसभा में, वो एक जुबान फिसलना नहीं था, वो सोचा समझा बोला गया उनका। और अपराध की माफी नहीं होती है, गलती की माफी होती है। वो गलती नहीं, अपराध है। सीधे सीधे 50% आबादी का अपमान है। और कोई? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप पिछले 40 साल जी के मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में एक लूज बयान मैंने आज तक किसी अखबार, टीवी, रेडियो पे नहीं देखा सुना। नंबर 2, राहुल लाल जी कह रहे हैं ना, ये जो धृतराष्ट्र की अलायंस पार्टी है ना, इससे मैम आप इज्जत, मतलब महिलाओं की इज्जत का सम्मान की बात कहाँ करेंगे आप? जब महाभारत में धृतराष्ट्र ने महिला का अपमान किया है तो उसकी अलग पार्टी है यहाँ। कांग्रेस धृतराष्ट्र पार्टी है ना, उसकी अलग पार्टी से आप महिलाओं की इज्जत का मतलब एक्सेप्शन करेंगे? दुनिया नहीं कर सकती, ना देश कर सकती। और मैं आपको कल बयान दे रहा था ना, 75 सीटें इनके इसीलिए आएंगी। ये बयान है ना, यही इनको 75 सीटों में सिमट देंगे। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। गिनी जी आ रही हूँ, रमनी जी, गिनी जी, यहाँ पर अगर 100 लोग हैं इस समय मौजूद, तो उनमें से 99% लोग नीतीश कुमार के बयान के पूरी तरीके से खिलाफ है। ये हमारे देश की संस्कृति के भी खिलाफ है महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, क्योंकि किसी की इज्जत उतारने के बाद से माफी मांग लेना काफी नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ की जनता को लगता है कि माफ़ी मांगना जायज़ नहीं है, उससे ज़्यादा भी कुछ होना चाहिए, तो प्रदर्शन करें। जो हमें लोकतंत्र अधिकार देता है, जाएं उनके घरों के बाहर बैठें और बोले जब तक हम अन्न को नहीं हाथ लगाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, जब तक वो इस्तीफा नहीं देता। भाई, आपके साथ पूरा बिहार खड़ा होगा। आप जाइए ना, खाली सोशल मीडिया पे या मीडिया में बोलने से तो कुछ नहीं होगा। अगर अगले बंदे ने माफ़ी मांग ली तो उसके बाद उसके अगर संविधान के अंदर बैठे लोग भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप और हम कौन होते हैं? संविधान में ताले लगा दो, विधानसभा बंद कर दो कि नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। वो लिखित इस्तीफा दे, सारा मंत्रिमंडल उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। पर आज की डेट में कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है, आज माफ़ी मांग ली तो मुद्दा बन गया, नहीं मांगी होती तो मुद्दा बन जाता। भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सिंपल सी बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मतलब कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा? नहीं, हमने कब कहा गलत नहीं कहा? हमने कहा गलत कहा जब तो माफी मांगी है। अगर आदमी कोई गलती करेगा तो माफी मांगेगा, बिना गलती के तो कोई माफी नहीं मांगेगा। अगर आदमी ने गलती करके माफी मांग ली, तुम्हें उससे भी संतुष्टि नहीं है तो प्रदर्शन करो, पुतले फूको, कौन मना कर रहा है? अपना रोष प्रकट करो। जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है वही तो करोगे। आज लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, तुम पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, रैलियां निकालो, पुतले फूको, अरे करो ना। कब तक बोलोगे? करो, फिर जाओ, गली गली जाओ। ठीक है। साजिया, बिहार में बहार बिकॉज नीतीश कुमार। अब मैं सबसे पहली बात पूछना चाहता हूं कि देखिए, बिहार के लिए कल का जो दिन था राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन मैं मानता हूं। राजनीति को नंगा करने का काम किया है वो नीतीश कुमार। फिर मैं पूछना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि बिहार में जो दुष्कर्म करने वाले होंगे,
बिहारी या कोई भी लोग, उनको इस रूप में देखिए कितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अरे मुख्यमंत्री हमारे इस तरह का बयान देते हैं और हमें तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं अपराध को, दुष्कर्म को बढ़ावा देने वाला भी एक तरह का बयान है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार इस तरह का बयान देने के बाद आप कहते हैं कि माफ़ी, अरे माफ़ी देना ही था आपको, तो सबसे पहली बात है आप इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने कहा सोशल मीडिया वो ताकत है कि राजनीतिक जो सत्ता है उसको बदलने का काम करता है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सेक्स एजुकेशन का ये तो कौन सा तरीका है भाई? जनसंख्या नियंत्रण करने का ये कौन सा तरीका भाई? ये कौन सा बयान आप देते हैं? ये बयान देने के बाद आप जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे? उसके बाद दूसरी बात, जातिगत सर्वे आपने कराया, उसके बाद आप ये सारे बयान जो दे रहे हैं, जातिगत सर्वे जनगणना जो हुआ बिहार में, इससे आपने क्या साबित कर लिया? जातीय, उसको कहते हैं जातीय उन्माद पैदा करने की एक, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है सगुफा लेके आए हैं। ये जातीय उन्माद पैदा करने का एक तरीका मैं मानता हूं इसको। ये जातीय जनगणना नहीं है, और जातीय जनगणना के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करने की जो तरकीब बता रहे थे नीतीश कुमार, आपको शर्मसार होने की जरूरत है। इस्तीफा देने में ही सबसे ज्यादा भलाई है। बिहारी की भी ठीक है राहुल जी ठीक है, उन्होंने एक बयान दिया, फिर उस पर माफी मांगी, लेकिन जनता में वो बयान पूरी तरीके से फैल चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आप मुझे ये बताइए कि जब सूबे के मुखिया की सोच महिलाओं के प्रति ये होगी, तो वो जो अपराध करते हैं, अपराधी हैं, उनकी सोच क्या होगी? बयान कहीं से भी अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान कहीं से भी नहीं है। जो रमनीश जी ने ये बात बोला, ये अश्लील बात है। वो बयान, एक सेकंड पहले सुनिए मेरी बात, एक सेकंड। ये अश्लील बात है, एक सेकंड, ये अश्लील बातें जायज है करना? बिल्कुल नहीं है जायज, मैं तो जायज इसको ठहराया नहीं हूँ। कैसे अपराध को बढ़ावा नहीं देगी? एक महिला चल रही है, एक सेकंड, एक महिला चल के जा रही है, लड़की चल के जा रही है, और लड़के उसके ऊपर फब्तियां इस प्रकार की कसेंगे, तो क्या वो अपराध को बढ़ावा नहीं होता? लड़कों को ये भी पता चलेगा, सुन लीजिए, लड़कों को ये भी पता चलेगा कि ये पीछे छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, सपोर्ट करेगा। सीएम ने अगर ये बयान दिया, उन्हें माफी मांगना पड़ गया, तो बच्चों को ये भी पता चलेगा, या बाकी दूसरे लोगों को उनका दूसरा पक्ष भी दिखेगा। गंदा नहीं है, नीच नहीं है, जो बयान है आप चौतरफा सुन रहे हैं कि हर महिला को इस बयान से तकलीफ हुई है। कल उस महिला पे, लड़कियों पे, बच्चियों पे फब्तियां कसी जाएगी। बयान से भी महिलाओं को तकलीफ पहुंची। आपको कहीं आप जाइए फील्ड में, कई लोग आपको मिलेंगे, उनके बयान से भी तकलीफ पहुंची थी। भाई नीतीश कुमार ने माफी मांगी, नीतीश कुमार ने एक मिसाल रखी है, उन्होंने कि वो गलती करके उन्होंने माफी मांगी है। भारतीय राजनीति में मिसाल रखी है। मैंने पहले ही कहा वो बयान जायज नहीं है, लेकिन उन्होंने माफी मांगा है। अरे भाई माफी मांगी है उन्होंने, आम जनता माफी मांगी है उन्होंने, और क्या चाहिए? माफी मांग ली, यही मैं कह रहा हूँ। वो माफी मांगे, दूसरे नेता कब माफी मांगेंगे? जिन दूसरे बड़े नेता। ठीक है, जनता। अगर ये ऐसे इस डिबेट के ऊपर जो महिलाओं के ऊपर बोला गया, इसके ऊपर अगर ये डिबेट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी, और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे घटिया बात हो ही नहीं सकती जनता के अंदर। ये बताइए मुझे, नारी के सम्मान के लिए इंसान जो सर कटा देते थे, और हमारे राजस्थान के अंदर आओ, हमारे राजस्थान का एक मंत्री बोलता है कि ये मर्दों का देश है, ये मर्दों का देश है, वही कांग्रेस का मंत्री है, ये बोला जाता है। आज के टाइम में ये जरूरत है, हमें शिक्षा की नहीं, हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, हमें एजुकेट बंदों की जरूरत है। छोटी मोटी गलती की माफी दी जाती है, ये छोटा मोटा गलती नहीं है मैडम, ये बहुत बड़ा। पूरी एक देश का मुख्यमंत्री जो एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बन चुका है बिहार में, इसको सजा होना चाहिए, इसका पूरा सजाया होना चाहिए। ठीक है राहुल जी, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया सोनिया गांधी के ऊपर, तो किसी भी महिला के ऊपर किसी भी प्रकार की बयानबाजी गलत है, लेकिन उसकी आड़ में आप नीतीश कुमार के बयान को सही नहीं कह सकते। समर्थन नहीं किया उस बयान का। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने गलत बयान दिया और माफी मांग ली, तो जो उनका माफी मांगने वाला तरीका है वो मुझे काफी अच्छा लगा। और उन्होंने जिस तरह से सदन के भीतर कहा कि मैं अपने बयानों की निंदा करता हूँ, ये मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहली बार देखा। ये उदाहरण हमने नहीं देखा था, तो ये हमें काफी अच्छा लगा ये चीज। दूसरे नेताओं से मैं अपेक्षा रखता हूं कि अगर वो लोग भी गलती करते हैं, तो नीतीश कुमार से इस प्रकरण से शिक्षा लेके वो भी ऐसा चीज बयान दे सकते हैं। वो ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जनता की बात सुन लेते हैं, जनता क्या कहना चाहती है। आ रही हूँ भैया, सबके पास आ रही हूँ। यहाँ से कौन कहना चाहता है? यहाँ से कोई कहना चाहता है कुछ? आ रही हूँ। नीतीश कुमार को सबसे पहले तो बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर मुख्यमंत्री उस प्रदेश के युवाओं का आइडियल होता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मेरे आइडियल है, क्योंकि वो किसी हमारे प्रदेश में लड़की का मोबाइल भी छीना जाता है तो छीनने वाले को काउंटर हो जाता है दूसरे दिन। ऐसा शासन चाहिए। योगी जी कहते हैं
कि जो लड़कियों के ऊपर आग उठाएगा, अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार का युवा क्या सोच रहा होगा? आज वो युवा कुंठित होगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो हम किस मुंह से दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे। बिहार की जनता को अपमानित किया है, पहले उससे माफी मांगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री का बयान है, चचा भतीजा का जो बयान आ रहा है, इस बयान से पूरा बिहार का लोग आहत में है और इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। और ये जो बयान है, इस बयान से जो है आने वाले पीढ़ी को जो है बहुत ही जो है तकलीफ होने वाला है। तो यही हम कहेंगे कि बयान को वापस लेना चाहिए और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है बिहार की जनता से, नौजवान साथियों से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, जब आप संसद में किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य देते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई सांसदिक मूल्यों की आपकी अवधारणा की स्थापना करनी होती है और आपको वो चीज़ को ठीक तरीके से, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ कर रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट वील हैव टू अंडरस्टैंड कि मनुष्य की जो विचारधारा बनती है ना, वो उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य से ही बनती है जहाँ से वो आ रहा है। तो अगर नीतीश कुमार की ये मेंटालिटी वहाँ पे वो स्थापित करे तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण बिहार में वो जो विचारधारा है वो घूम रही है। तो यू कैन क्रिटिसाइज नीतीश कुमार, नो डाउट, बिकॉज ही वॉज रॉन्ग एट दैट मोमेंट, बट एट द सेम पॉइंट यू विल हैव टू नो द problem where it lies in the system, in the in the structure itself, and at the point वहाँ आपको सही करने की जरूरत है, वरना एक नीतीश कुमार नहीं 1000 नीतीश कुमार आएंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात यही है कि अगर